नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात करें। क्या वाकई ऐसा है कि पढ़ाई या कहिए जानकारी की कमी ही हमें नाकामयाब बनाते हैं? हमारे पास ना एक लेख के कुछ अंश हैं। उसका टाइटल है अध्ययनहीनता असफलता का मूल कारण। तो आज हम इसी नजरिए से थोड़ा गहराई में जाके समझने की कोशिश करेंगे कि बिना सोचे समझे या जानकारी की जो मेहनत होती है वो अक्सर मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाती। लेख की शुरुआत ही मतलब एक सीधी और थोड़ी तीखी बात से होती है कि अध्ययन की कमी यानी जानकारी का अभाव असफलता की जड़ है। ये सुनने में थोड़ा हार्ड लग सकता है। तो चलिए थोड़ा खोल कर देखते हैं कि लेख ऐसा क्यों कह रहा है, क्या तर्क है इसके पीछे। तो पहला तर्क जो लेख देता है वो ये है कि जब हम बिना जरूरी ज्ञान या समझ के कोई काम शुरू करते हैं तो हमारी कोशिशें अक्सर बेकार चली जाती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आप किसी अनजान शहर में हैं और नक्शा भी नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है, तो जाहिर है रास्ता भटकने का चांस तो बहुत ज्यादा है ना। लेख यही कहता है कि अध्ययन की कमी से हमारी समझ लिमिटेड हो जाती है। हम हालात का सही अंदाजा नहीं लगा पाते, फैसले शायद गलत ले लेते हैं और तैयारी में भी कमियां रह जाती हैं और ये सब मिलकर एक तरह से असफलता का रास्ता बना देते हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। देखिए, अध्ययन या ज्ञान वो एक तरह से बुनियाद है। इसी पर हमारी काबिलियत, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी स्ट्रैटेजी सब कुछ टिकता है। तो जब ये बुनियाद ही कमजोर हो, मतलब हमें पता ही नहीं है कि क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या करना चाहिए, तो हम सही योजना कैसे बनाएंगे, है ना। लेख का इशारा इसी तरफ है कि ज्ञान की कमी सीधे सीधे हमारी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती है। हमें रिस्क ठीक से समझ नहीं आते और नतीजा पूरी योजना ही डामाडोल हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, बिना मजबूत नींव के इमारत खड़ी करना तो मुश्किल ही है। हाँ, सही बात है। और इसी से जुड़ी एक और बात निकलती है जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है कि सिर्फ मेहनत करना, मतलब घंटों पसीना बहाना, ये कामयाबी की गारंटी नहीं है। अगर मेहनत बिना सही जानकारी और दिशा के हो रही है तो लेख तो यही कहता है कि भाई नतीजा अक्सर निराशाजनक ही होगा। यानी मेहनत जरूरी है पर वो सही दिशा में हो, सही समझ के साथ हो, वरना ये भी उतना ही जरूरी है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें ना, तो यहाँ अध्ययन का मतलब सिर्फ वो स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं है। अच्छा। हाँ, लेख का भाव ज्यादा गहरा है, ज्यादा व्यापक है। मतलब कोई भी काम आप हाथ में ले रहे हैं, चाहे वो नया बिजनेस हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई स्किल सीखनी हो, उसके बारे में पहले अच्छे से जानना, समझना, थोड़ी रिसर्च करना, शायद अनुभवी लोगों से बात करना, ये सब अध्ययन ही तो है। हाँ, ये बात तो सही है। तैयारी, बिल्कुल, ये तैयारी हमें अंधेरे में तीर चलाने से बचाती है। हमारे एफर्ट्स को एक मकसद मिलता है, एक दिशा मिलती है और इससे सफलता की संभावना जाहिर है बढ़ जाती है। बिना तैयारी के मैदान में उतरना, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लें, अक्सर वो हार का कारण बन जाता है। तो हमने देखा कि लेख कैसे अध्ययन की कमी को सीधे सीधे असफलता से जोड़ रहा है। समझ की कमी, गलत फैसले, तैयारी का अभाव, दिशाहीन मेहनत, ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि भाई जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है वो सफल हो ही नहीं सकता? शायद लेख का मतलब इतना सीधा भी ना हो। शायद नहीं। मुझे लगता है लेख का मुख्य जोर ज्ञान के महत्व पर है और वो ज्ञान किसी भी रूप में हासिल किया जा सकता है, अनुभव से, दूसरों से सीखकर, खुद रिसर्च करके। मुद्दा यह है कि किसी भी प्रयास में उतरने से पहले एक जरूरी लेवल की समझ और तैयारी होनी चाहिए। असल चुनौती शायद ये पता लगाने में है कि कितनी जानकारी काफी है ना, कहाँ रुकना है। बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ जानकारी ही जुटाते रह जाएं। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो मुख्य बात मुझे समझ में आई वो ये है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ कोशिश करना ही काफी नहीं है। उन कोशिशों को सही ज्ञान, सही समझ और एक अच्छी रणनीति का सहारा देना भी उतना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। ये जानकारी ही आपकी मेहनत को सही दिशा देती है, उसे असरदार बनाती है। एकदम सही कहा। और यहीं से देखिए एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। अगर सफलता के लिए ज्ञान इतना ही जरूरी है जैसा कि लेख कह रहा है, तो फिर ये जो ज्ञान हासिल करने की प्रक्रिया है और उस ज्ञान को असल में इस्तेमाल करना यानी एक्शन लेने की प्रक्रिया है, इन दोनों के बीच सही बैलेंस, सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में, एनालिसिस करने में ही इतने उलझ जाएं कि काम शुरू ही न कर पाएं, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। उससे बचते हुए सही समय पर एक्शन लेने का संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक सोचने वाली बात है। शायद इस पे हम आगे कभी और बात कर सकते हैं।